दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। बोर्नियो स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने मोस्टली क्या हमने उसमें सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम को जो है वो डिस्कस किया था, बहुत ही अहम चीज़ थी। तो अब हम स्कीमेटिक डायग्राम के अलावा भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स इसके साथ बोर्नियो स्कीमेटिक्स के अंदर मौजूद हैं जो कि हमें काम करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें से एक मशहूर है जो कि शुरू से ही जो ये बना रहे हैं वो है बिटमैप। तो बिटमैप के अंदर मैं जो है मेन खोलता हूँ तो ये हमारा जो है बिटमैप डाउनलोड होना शुरू हो गया। मुख्तलिफ इनके सर्वर्स होते हैं, जो सर्वर्स इस वक्त कुछ बिजी उसमें से डेटा ये डाउनलोड हो जाता है। तो अभी ये स्क्रीन के ऊपर ये देखें शो हो चुका है। तो ये होता क्या है, बिटमैप जैसे हमारा बोर्ड होता है बिल्कुल वैसे ही बोर्ड वो जो है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, शायद वो कोई एडोब का हो या कोई भी हो, उसके अंदर वो सेम टू सेम एक एक पैड हर चीज़ वो बनाते हैं। उसके बाद वो नया बोर्ड ख़रीदते हैं और उसमें से जो है कंपोनेंट्स उतार के हर कंपोनेंट की वैल्यू देखते हैं और इसके सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करते जाते हैं। मसलन यहाँ से ये जो पैड है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पैड इससे कनेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कनेक्ट है। तो यूँ आप किसी भी कंपोनेंट का कनेक्शन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कनेक्शन जो है वो कहाँ पर उसका जो है वो मौजूद है। यूँ ही अगर आप इसके बिल्कुल पास जाते हैं और उसके बाद मैं आपको और पास जाकर दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर पैड के ऊपर लिखा भी है VDD LCD है। LCD की वोल्टेज इस पॉइंट से निकलेगी। कुछ रेड हैं, जो रेड हैं वो वोल्टेज के पॉइंट हैं। उसके बाद ये जो ग्रे से हैं ये ग्राउंड कनेक्शन है और VBAT जो है ये यहाँ पर आ रही है। तो कलर जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो बता देता है। बाकी ये जो दूसरे कलर हैं येलो से, ये इसके आमतौर पर कम्युनिकेशन के हैं, जो रेड हैं वो वोल्टेज के हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कनेक्शन यहाँ पर। अब किसी भी पॉइंट का मेन आप कह लें कि आपको ये बताएगा कि इस चीज़ का कनेक्शन कहाँ पर है। ये देखिए V बस है, V बस OVP IC से कनेक्ट है। उसके बाद ये देखें तो यहाँ से OVP से निकलती है वोल्टेज, वो सीधी ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? यहाँ पर जाती है जनाब। इसमें यहाँ पर जाएगी, यहाँ से फिर इसके अंदर जो है वोल्टेज चली जाएगी। तो यूँ आप जो है कोई भी आपका पैड हो, देखिए ये है यहाँ पर जो ब्लू कलर के हैं वो NC हैं। NC मीन्स के नॉट कनेक्टेड, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। रेड जो है वो वोल्टेज के हैं और ये जो पीले से हैं ये डेटा के हैं। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर इसके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मज़ीद जो है इन्हेंस इसको करके आपको दे सकती हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर आप कह लें कि हमारा जो है वो है अपना PCB बिटमैप। उसके बाद दूसरा स्मार्ट बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। स्मार्ट बोर्ड भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ है। अब ये बाद में आई है, बिटमैप से काफ़ी बाद में आई है। ये भी इन्होंने सोचा कि यार बिटमैप जो है हम बनाते तो हैं बट कुछ लोगों को फिर भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इंसान जो हैं वो ज़्यादा ईजी समझते हैं। जैसे बोर्ड है बिल्कुल वैसा बोर्ड इन्होंने तस्वीर इसकी खींचते हैं अच्छी सी और उसके बाद जनाब वाली इसके ऊपर ही वो अपने कनेक्शन बना देते हैं। मसलन कि यहाँ पर क्लिक करें तो ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ से गुजरता हुआ ये यहाँ पर कनेक्ट है। किसी भी बोर्ड पॉइंट के ऊपर आप कनेक्ट करें ना तो वो बता देगा। फ़र्ज़ करिए इस तरफ मैं क्लिक करता हूँ तो होता ही नहीं, मतलब इस तरफ से ग्राउंड है। तो ये यहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको मैं बताऊँ कि ये हाइड पैड पर आप कर दें तो जो कनेक्शन है उसका आपको वो बता दिया जाएगा कि इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरफ तो आपको जो वैल्यू मिलेगी। ये देखिए अब तो समझना बहुत इजी हो गया है कि यार किस चीज़ का कनेक्शन कहाँ से है। इस पैड के ऊपर क्लिक करो तो ये देखिए कहाँ से ये कनेक्टेड है। तो ये दोस्तों है हमारा जो है स्मार्ट बोर्ड और बिटमैप बेसिकली ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बट सिर्फ ये है कि बिटमैप के अंदर उन्होंने ख़ुद कंप्यूटर के अंदर बनाया होता है, तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर उसी बोर्ड की तस्वीर खींच लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है इस वीडियो के अंदर सिखाता हूँ एक और चीज़ को भी शामिल हम करते हैं,
डायोड मोड। तो मैं यहाँ पर कनेक्टर सनवाक मीटर उन्होंने यूज़ किया, ये आपको बता देता हूँ दोस्तों। होता ये है कि हमारा जब मोबाइल फ़ोन सही प्रॉपर काम कर रहा होता है ना, तो उसके हर कनेक्टर के ऊपर एक मखसूस GR आ रहा होता है, एक मखसूस ग्राउंड रीडिंग आ रही होती है। तो जो ही वो कोई गड़बड़ उसके अंदर होती है, तो एक तो हमारा मोबाइल फ़ोन का जो ख़ास फंक्शन है, चाहे डिस्प्ले है, कैमरा है, वो काम करना बंद कर देता है ना। साथ उसकी एक प्रॉब्लम यह होता है कि उस पॉइंट की ग्राउंड रीडिंग भी चेंज हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा, तो मैं कैमरा कनेक्टर के पास आता हूँ। कैमरा मॉड्यूल भी हमने चेंज करके देख लिया, फिर भी हमारा कैमरा चल ही नहीं रहा। भाई क्या मसला है इसको? तो आपने करना क्या है कि आपने अब इसका देखना पड़ेगा कनेक्शन के ये जो कनेक्टर है इसके PCB से, IC से, SOC से, CPU से कनेक्शन ठीक है या नहीं। तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि अपने मल्टीमीटर को आपने ना डायोड मोड में लाना है। डायोड मोड के अंदर उसकी जो पॉजिटिव रेड प्रोब है उसको आपने यहाँ पर ग्राउंड कर देना है। कौन सी को? रेड को। उसके बाद आपने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रख के देखना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने इसके ऊपर रखा तो ये ग्राउंड होगा, उसके ऊपर रखें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.92। उसके बाद यहाँ भी ये ग्राउंड है, इसके ऊपर आप रखें तो 0.80 ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 0.280 ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो हर पॉइंट के ऊपर ये देखिए एक मखसूस वैल्यू लिखी हुई है, ये ही आपको मिलेगी जब आप ये मखसूस मीटर यूज़ करोगे। अगर आपने मीटर की कंपनी चेंज कर दी तो 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि 343 है तो आपको 53 मिल जाए, 56 मिल जाए, या इससे कम मिल जाए, 38 मिल जाए, 30 मिल जाए अगर आप मीटर चेंज करते हैं। बट उस मखसूस कंपनी के मीटर से ऑलमोस्ट तकरीबन यही रीडिंग्स मिलेंगी। तो जिस पॉइंट की ग्राउंड रीडिंग यहाँ से चेंज आए तो हमने उसको देख लेना कि भाई इसके अंदर फॉल्ट है। ये ग्राउंड रीडिंग जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ग्राउंड रीडिंग जो है हमें बहुत थोड़े टाइम में उस पूरी पिन की डिटेल्स बता देती हैं कि इसके अंदर यार ये गड़बड़ है, ये मसला है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगरचे बहुत सारे लोग इसको कम यूज़ करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन जल्दी फॉल्ट अगर ट्रेस करना हो तो उसके लिए ये जो है एक ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट ये भी बता देता हूँ हार्डवेयर सॉल्यूशंस। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं जाता हूँ अपना माइक स्पीकर के अंदर, मेरे मोबाइल फ़ोन है उसके पास जो स्पीकर काम नहीं करता। अब स्कीमेटिक्स डायग्राम में खोलूँगा तो बड़ा जी मुझे खपना पड़ेगा, अच्छा जी वायर कौन सी है, फिर बात का हमें वो टर्म्स जो यूज़ हुई होते हैं उनकी समझ ही नहीं आती। तो मतलब थोड़ा सा अनोइंग और बड़ा टाइम लेता है यार। जो लोग अच्छे से समझ चुके हैं उनके लिए तो ये कोई उतना थोड़ा इजी है, बट जो नए लोग हैं, फ्रेशर है, उनके लिए तो ये आजमाइश हो जाती है। किसको यूज़ करना? स्कीमेटिक डायग्राम को यूज़ करना। तो उनके लिए जो हार्डवेयर सोल्यूशन है इसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन जो है उन्होंने दिया हुआ होता है। ये लीजिए, अब ये कि यहाँ पर इसके स्पीकर लगा, सबसे पहले स्पीकर की पॉजिटिव और स्पीकर की नेगेटिव, यहाँ से आपने GR चेक करना है कि ये यहाँ से इस IC के अंदर से कनेक्शन है या नहीं, ये चेक कर लीजिए, बात ख़त्म होगी। यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ है कि ये जो IC है ना, इसको वोल्टेज V-बैट चाहिए चलने के लिए। तो उसके लिए ये देखिए, ये V-बैट है, इस कॉइल के थ्रू जो है इसको V-बैट मिल रही है। V-बैट ये लिखा भी हुआ है V-बैट। तो V-बैट जो है वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है यार, V-बैट। V बैटरी से V-बैट बनती है। तो V-बैट जो है वो पहले मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, सीधी इस IC के अंदर आती है। ज़ाहिर है कि कोई भी एम्पलीफायर उसको पावर तो चाहिए ना चलने के लिए, तो इसको पावर जो है वो मिल गई। अब तीसरी चीज़ अब ये है कि इस IC को साउंड का डेटा चाहिए, साउंड का डेटा, डिजिटल ऑडियो सिग्नल। तो वो 4 लाइनों के थ्रू जो I2S प्रोटोकॉल है, I2S के बारे में डिटेल्स देख लीजिए कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है। आवाज़ के लिए ये जो CD प्लेयर हैं आजकल मॉडर्न जितने भी डिवाइसेस सब के अंदर I2S प्रोटोकॉल बड़ा मशहूर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो 2 लाइनें इसकी ये हैं I2S डेटा आउट और डेटा इन, और 2 लाइनें इसकी ये हैं, सिर्फ 2 वाली एंड वाली की बात कर रहा हूँ। ये वाली I2S इसका क्लॉक की लाइन है और लेफ़्ट राइट क्लॉक की लाइन। तो कुल मिलाकर ये 4 लाइनों के थ्रू डेटा आ रहा है CPU से। तो इनकी IC को उतार कर GR भी आप ले सकते हो कि यहाँ वैसे TP भी दी हुई होगी,
जिससे आप जो है चेक कर सकते हैं DSO लगाकर इस लाइन को, अगर आप देख सकते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी, पावर भी इसको मिल गई, स्पीकर के आउट भी मिल गए और डेटा CPU को आ गया। अब बात यह है कि अगर हर वक्त ये ऑन रहेगा ना तो होगा दोस्तों, मसला ये बनेगा, हर वक्त ऑन रहेगा तो हर वक्त सी सी की आवाज़ उसमें से आती रहेगी। तो अगर से क्लास D एम्पलीफायर है, इसके अंदर लगा हुआ होता है, जो कि जब यूज़ में ना हो तो शोर नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पावर यूज़ कर रहा था। अब तीसरा जो है ना वो होता है इसके लिए इनेबल लाइन, 1.8 की एक इनेबल लाइन है। वो जनाबे वाली जब आवाज़ का डेटा आना होता है तो उससे ठीक पहले इसको जो है हमारा ये कहाँ क्या था PMIC जो है इस कैपेसिटर में से 1.8 इसको दे देता है। ये देखिए सीधी लाइन है, उससे ये ऑन हो जाता है तो उसके बाद आवाज़ देनी शुरू कर देता है। यानी कि जब आवाज़ कोई CPU से आती है तो उससे पहले जो है एक्टिव कर दिया जाता है यहाँ से 1.8 को, जिससे IC एक्टिव हो जाता है, फिर डेटा आता है। तो देखिए कैसा ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जब फिर आवाज़ बंद हो जाती है तो फिर जो है इसका जो CPU है वो PMIC कहता है कि उसका 1.8 बंद कर दो, एम्पलीफायर को बंद कर दो, तो फिर एम्पलीफायर बंद हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी लाइन जो है ये देखें, तो ये है I2C की लाइन, जिससे आवाज़ का डेटा जो है ये हमेशा I2S प्रोटोकॉल में सिर्फ वन साइडेड होता है, यानी कि CPU आवाज़ का डेटा, डिजिटल डेटा यहाँ भेज सकता है, लेकिन ये IC वापस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए I2C प्रोटोकॉल के थ्रू ये CPU से भी कनेक्टेड है। तो अगरचे ये I2C की लाइनें हैं, इनको आप काट दें तो भी ये एक्टिव काम करता रहता है। ये मैंने काट कर देखी है लाइनें मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, I2C की लाइन्स को काट कर देखा, सिस्टम ऑन रहता है, मोबाइल फ़ोन प्रॉपर आवाज़ देता रहता है, कोई मसला नहीं बनता। बट एक एक्सपेरिमेंट है, ये जो लाइन है ये I2C वाली ये पुल अप की होती हैं किससे 2.2K के रजिस्टर से। अगर ये लाइनें पुल डाउन हो जाएं तो फिर ऐसे होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन जो है आवाज़ प्ले करनी बंद कर देता है। आवाज़ प्ले यूँ कर बंद करता है कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, दरमियान में आपकी कॉल आ जाती है तो वीडियो प्ले होनी बंद हो जाती है ना, तब जब तक आप कॉल नहीं काटते आपकी वीडियो जो है प्ले नहीं होती। तो यही सीन हो जाता है। अगर ये रजिस्टर उतर जाएँ तो उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो वीडियो आप प्ले करेंगे तो वो प्ले करेगा ही नहीं, आवाज़ की एक्टिविटी करेगा ही नहीं, वीडियो प्ले नहीं करेगा। बट अगर आप जो है ये लाइनें टूट जाती हैं I2S की लाइनें, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है प्रॉपर वीडियो प्ले करेगा। ठीक है जी। एक चीज़ मैंने बड़ी बारीक चीज़ बयान की, अगर आपकी समझ में आ गई हो तो ये जो हार्डवेयर सोल्यूशन है यहाँ से देखें, सिर्फ वही लाइनें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं जिनका मुतलका IC के साथ काम है। सबसे पहले स्पीकर के कनेक्शन देखिए, वोल्टेज देखिए, इनेबल वोल्टेज देखिए, और उसके बाद यहाँ ये तो लाइनें जो हैं इनके ऊपर भी एक वोल्टेज आती है, बट एग्जैक्ट इनकी जो है कम्युनिकेशन वो DSO से ही देखी जा सकती है। तो अच्छा जी, ये तो हो गया दोस्तों हमारा जनाब क्या था, ये था हार्डवेयर सॉल्यूशंस। अच्छा जी, उसके बाद वोल्टेज है, इसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ कि इन आउट वोल्टेज। तो इन आउट वोल्टेज है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PMIC बहुत सारी तकरीबन 40 वोल्टेज वो उस वक्त बना रहा था, जो कि मुख्तलिफ सेक्शंस को सप्लाई की जाती है, जिनसे वो ज़बरदस्त जो है हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है। तो अब मैंने वो आपने स्कीमेटिक्स के अंदर देखा वो कैसे वोल्टेजेस एक लाइन के अंदर लिखी हुई थी, तो अजाब खाना था ना उनको समझना नए बंदे के लिए। तो अब उन्होंने ये भी आसान कर दिया है, उन्होंने कर दिया है आसान। ये देखिए, ये पावर IC है, तो इसके अंदर सारे वोल्टेजेस के अंदर आप जाएं तो इन आउट वोल्टेजेस और UFS eMMC दो ही ऑप्शंस आपके पास होती है, दोनों को ही बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप शुरू हो जाएं तो देखें इस कैपेसिटर के नहीं यार, ग्रिप सेंसर की वोल्टेज आपको जो है इसके अंदर इस कैपेसिटर के ऊपर मिलेगी, ग्रिप सेंसर। तो VDD TSP 3.3 आपको, ये TSP क्या है पता है आपको? TSP क्या है? टच स्क्रीन पैनल। तो यूँ बड़ी शॉर्ट सी टर्म्स लिखी होती हैं। उसके बाद VDD है SIM1, ये है 1.8। इस अगर सिम नहीं चल रही तो सबसे पहले इस कैपेसिटर के ऊपर देखिए कि 1.8 है या नहीं, होगी तो ही सिम चलेगी। उसके बाद सिम 0, यानी कि सिम 0 असल में सिम 1 होती है, सिम 1 जो असल में सिम 2 होती है। तो ये आपको इस कैपेसिटर के ऊपर इसकी वोल्टेज 1.8 मिलेगी। तो देखिए MMC 2 यानी कि मेमोरी कार्ड की वोल्टेज जो है 2.8 के ऊपर आपका मेमोरी कार्ड चलता है, आपको पता है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको वो वोल्टेज मिलेगी। ये जाएगी कहाँ? ये घूमकर ये देखिए यहाँ जाएगी।
तो उसके बाद प्रोक्सिमिटी सेंसर है, फिर मोटर है, फिर VDD LCD है, फिर जो है VRF के मीन्स के रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए है, लाइन्सें हैं, और GPU के लिए मुख्तलफ जो है आप देख सकते हैं वोल्टेजेस इन कैपेसिटर के ऊपर। तो वहाँ पर हमें जो थोड़ा सा स्कीमेटिक्स के अंदर जी पहले देखो, फिर उसका कोड कॉपी करो, फिर लेआउट में पेस्ट करो, क्लिक करो, ढूंढो, वोल्टेज चेक करो। बट यहाँ पर ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी जो है इजी हो सकता है। उसके बाद UFS और eMMC जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी की वोल्टेज होती हैं, जो कि आपको मेमोरी के बिल्कुल पास मिलती हैं। डेड मोबाइल फ़ोन हो तो सबसे पहले जब आप बाकी सब कुछ आपको ठीक लगता है तो आपको UFS और eMMC की वोल्टेज देखनी होंगी। तो यहाँ पर ये CPU लगा हुआ है और ये eMMC, ये दो वोल्टेजेस इसकी होती हैं। तो यहाँ पर आपको 1.8 मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर कहीं से भी उसको ढूंढ कर यहाँ पर दो, और दूसरा यहाँ पर 2.85 मिलेगा। ये दोनों वोल्टेजेस आपको जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर आप फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो eMMC कमांड लाइन है, और ये है डेटा ज़ीरो और ये है क्लॉक। याद रखिएगा, कमांड, डेटा ज़ीरो और क्लॉक, ये तीन लाइनें जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। बहुत आपको कसरत से कहा जाएगा जब आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, कुछ थोड़े से बूट लेकर जो है वहीं अटक जाता है। हाँ जी, अब सी कमांड लाइन के ऊपर DSO से देखें कि कोई एक्टिविटी हो रही है, डेटा ज़ीरो पर देखें, क्लॉक पर देखें। जब आप फ्लैश करते हैं तो भी आप इन तीन लाइनों को ही यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी स्पेशल लाइन्स होती हैं, इसलिए इनकी ऑप्शन भी अलहदा दी हुई होती है। अच्छा जी, ये जो वोल्टेजेस हैं इससे ये eMMC एक्टिव होता है, और ये जो उनकी हैं अपना कमांड, डेटा ज़ीरो और क्लॉक, इनके थ्रू ये कम्युनिकेशन ठूशो CPU से होती है। अच्छा जी, यही थी चीज़ें, और मेरा ख्याल है कि बाकी हमने जो है कवर कर लिया है। तो बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। आप पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।